Hi everyone. For all of you, those who choose that first number, that green color top, this is your guidance. Surrender your need to always be right. Give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts and improve your relationships. The message is written, which is very clear. What other thing I am understanding or I am getting or what my awareness says here. एक तो ये क्लियर कट मैसेज है कि हमेशा ये समझने की, बोलने की, जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप ही हमेशा सही हैं. दो यू नो दैट यू आर ऑलवेज राइट, लेट योर लव्ड वंस बी ऑल्सो राइट समटाइम्स. उनको भी वो मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप हर बार ये बोलते हैं कि आई एम ऑलवेज़ राइट या सिर्फ मुझे ही पता है और तुमको नहीं पता है, और आप भी कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोलते हैं, आप कंसर्न से बोलते हैं. पर कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे बड़े या छोटे हमको ये समझते हैं कि रुको रुको मैं कर देती हूँ, रुको रुको मैं कर देता हूँ, अरे तुम लोगों को ये नहीं आएगा मैं कर देता हूँ, और लेट मी हेल्प यू. सो उससे दूसरा ये समझ सकता है कि क्या मुझे समझ ही नहीं है, क्या मुझे कोई अक्ल ही नहीं है, एंड दैट लीड्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ऐसे टाइम पे सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, ये इश्यूज आ सकते हैं. ओके. सेकेंड, हर बार अगर आप ये समझें कि मैं ही सही दूसरा गलत, तो इनडायरेक्टली आप दूसरों के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और फिर खुद ही ड्रेन हो जाते हैं. किसी भी इंसान को आप बदल नहीं सकते बेसिकली तब तक जब तक सामने वाला खुद ना चाहे. हम एज अ हीलर, एज अ काउंसलर, एज अ कोच, एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं बाहर से. हम तब तक सामने वाले की हेल्प नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें खुद में वो विलिंगनेस ना हो. सो अब आप खुद सोचिए, सामने वाले में विलिंगनेस है नहीं खुद की लाइफ चेंज करने की, और आप सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जा रहे हैं ये सोच के कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आप घर के बड़े हैं तो आपका ही काम बनता है. सो इसमें एनर्जी किसकी ड्रेन हो रही है. ओके. दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स. इवन अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए कई बार ये ज़रूरी होता है कि हम एक स्टेप पीछे ले लें. एक्सेस में एक टूल है, यू आर राइट आई एम रॉन्ग. दो यू नो दैट यू आर राइट, बट आइदर यू आर राइट और यू विल बी फ्री. चॉइस इज़ योर्स. मतलब अगर आप हमेशा सिर्फ इसी के पीछे पड़े रहें कि अच्छा ठीक है मैं अपना पॉइंट प्रूव करके दिखाती ही हूँ लास्ट तक, तो सामने वाला बोलेगा ठीक है भाई तुम सही हो मैं गलत. ये बोल के सामने वाला अपने आप को फ्री कर लेगा और आप उसी सेम लूप में, सेम पैटर्न में हमेशा चलते ही जाएंगे. एक इंसान के साथ ये राइट रॉन्ग एपिसोड ख़त्म हुआ, दूसरा कोई ना कोई मिलेगा और ये मिलते ही जाएगा लाइफ में तब तक जब तक आप अपने अंदर वाले को ठीक नहीं करते. हर बार खुद के पॉइंट को प्रूव करके खुद को ही सुपीरियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है. Whatever the guidance is flowing, I'm just sharing it with you. हाँ, प्लीज़ डोंट फील कि नम्रता कैसे बात कर रही है और आज हमको डायरेक्टली ऐसा बोल रही है और बता रही है. Whatever I am sensing, whatever is flowing, I'm just sharing it with you. See if you are doing such things because you are the one who knows yourself best. मेरा काम है गाइडेंस देना. I'm a post woman, so delivering your messages. What kind of messages are they coming, and that is none of my business. Okay? और जब आप किसी दूसरे को सुनते हैं, लिसनिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, तो वो आप सामने वाले को स्पेस दे रहे होते हैं ताकि वो ओपन अप हो सके. कई बार हम सिर्फ इसलिए पीछे हो जाते हैं कि हमको कोई सुनने वाला ही नहीं है. इमेजिन अगर आपको कोई सुनने वाला हो तो आप कई बार वो सब बातें भी बोलते हैं जो आप शायद बोलना नहीं चाहते या अंदर दबी होती हैं.
ओके। और आप जब सुनते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं हील हो रहे होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली यू जिसके पास सब कुछ ज्ञान है, और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो थोड़ा स्टेप बैक कीजिए और सुनिए सामने वाले को कि वो क्या कहना चाहता है। दिस इज़ द मैसेज फॉर कार्ड नंबर 1 और दैट दोज हु चूज दैट ग्रीन टॉप, एंड ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हीलिंग प्रॉस्पेरिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हीलिंग होने के चांसेस हैं अगर आपने ये सब कुछ लेट गो किया और सरेंडर किया। तो अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में लिसनिंग स्किल्स ले आए, सामने वाले को स्पेस दे, तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हद तक रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, बिकॉज देयर आई एम सीइंग द लाइट एज वेल। Okay, so see, we all are different, our opinions are different. It doesn't matter whether you are husband wife or partners or brother sister, तो आपके views match करें ही। Okay, so this much is for card number 1 or green color top, those who choose this. I like this background of this card, it's so brightened. Those who choose card number 2, which is that blue top, surrender the habit of people pleasing. Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Isn't it? हम में से कितने लोग ये करते हैं, राइट? मतलब मैं हर एक की बात कर रही हूँ यहाँ पे। 100 में से 95% हम ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, पीपल प्लीजिंग। ओके, मेरे बच्चों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है, उनको क्या अच्छा लगता है, चलो हम वो बनाएंगे। भले ही हमको खुद को भूख लग रही हो, वो हम लास्ट में देखेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि हाँ बच्चे उठ गए ना, अब उनके आगे पीछे करते रहेंगे, उनको क्या चाहिए, बिना अपनी नीड को मीट किए। आपकी खुद की नीड्स जो भी हैं वो कैसे मीट होंगी, कैसे आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, और कौन करेगा? अगर आपने समय रहते समय पे अपनी ही रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया, फुलफ़िल नहीं किया, अपना खुद का कप नहीं भरा, तो आप दूसरों का कप कैसे भरेंगे, दूसरों का ध्यान कैसे रखेंगे? एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, मुझे जो इस कार्ड से, इस मैसेज से आ रहा है कि जब आप अपना कप फिल कर रहे हो, जब आप अपना ध्यान रख रहे हो, तब इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस लेवल पे, जजमेंट लेवल पे ना जाएं कि आप अपनी अगर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं तो सामने वाला क्या सोच रहा होगा आपके बारे में। अगर सामने वाला क्या सोचेगा ये भी आप ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा? सो लेट अदर पीपल थिंक और जज वॉट एवर दे वॉन्ट टू और फील टू। यू बेटर फोकस ऑन योर ओन नीड्स, क्योंकि जब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं ना, तो आप एक एनर्जी से भर जाते हैं। फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। सो आज के लिए ये देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस लाती है, और क्या आप उसके लिए फोकस्ड हैं, और अगर नहीं हैं तो क्या करना चाहिए ताकि आप फोकस्ड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कॉफ़ी पीना अभी हैप्पीनेस देता है, क्या आप कॉफ़ी पी रहे हैं? अगर आपको वॉकिंग हैप्पीनेस देता है, क्या आप कर रहे हैं? अगर आपको हीलिंग हैप्पीनेस देता है, क्या आप कर रहे हैं? अगर आपको कार्ड रीडिंग, लिसनिंग और डूइंग हैप्पीनेस देता है, तो क्या आप कर रहे हैं? कुछ भी लर्निंग एनी न्यू थिंग, न्यू स्किल्स, ट्रैवलिंग, कुकिंग, कुछ भी, hanging out with your friends and family and kids, watching movie together. Still summer vacations चल रहे हैं इंडिया में। Are you focused on your own happiness? या आप अभी भी लगे हुए हैं कि सामने वाले के सोच के हिसाब से चलना चाहिए? So yesterday some message was channeled, and as I didn't wrote because at that time कुछ था नहीं मेरे पास, so तब कुछ मैसेज चैनल हो रहा था, and I didn't wrote but I remember 2 lines.
and somehow those lines are showing up right now to me. So it says एक्सपेक्टेशंस जब आप दूसरों से करते हैं तो वो आपकी पावर को कम कर देता है। जब आप एक्सपेक्टेशंस खुद से करते हैं तो ये आपको हैप्पीनेस से भी भरता है और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी लाता है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप सब काम समय पर करते हैं, जिसके कारण आपको बाकी के काम को एंजॉय करने के लिए समय मिलता है, प्लस आपके पास लीजर टाइम भी होता है वेयर यू कैन स्पेंड इन्वेस्ट योर टाइम इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आर यू गेटिंग मी? सो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख के खुद की पावर को लूज़ करने की बजाय इज़न्ट इट ग्रेट कि खुद से ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाए। सो टुडे आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ दैट बाई 8:30 आई हैव टू डू कार्ड रीडिंग. I am recording right now and I reached to card number 2. Okay, so I fixed my times now. Okay, by this time I have to do this or that work and I have to finish it by this time or that time. I started, and as I achieved the results, yes, I do have time. Even इतने सारे प्रपंचों के बाद भी मेरे पास टाइम होता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं दोपहर को. So I do have time. So those who complaints के टाइम नहीं है और काम ज़्यादा है, so know this. और ऐसा नहीं है कि ये completely mastery I achieved in this. मैं भी कई बार इस जोन पे हूँ अभी भी कि मुझे ये अभी भी करना था, वो करना था, बट मैंने नहीं किया. And it's okay, it's totally fine. We are in the journey of transformation. So accept it. So that is also one kind of people pleasing, जहाँ हम अगर कुछ कर नहीं पाते तो हम सोचते हैं कि मुझे ये करना था और मैंने ये नहीं किया, और उसके बदले में फिर मैंने क्या किया, तो उसके बदले में मैंने वो किया जो ज़रूरी नहीं था उस समय पे. ओके, स्टिल फाइन, वो टाइम गया, पास्ट में गया, पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं. प्रेजेंट में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए? क्या हम खुद को प्लीज़ कर रहे हैं? और अगर नहीं, व्हाट विल इट टेक फॉर अस टू प्लीज़ आवर ओन सेल्फ विद हिज जॉय एंड ग्लोरी? ओके, बी इन दिस क्वेश्चन एंड डू दैट वर्क. दिस मच इज़ फॉर कार्ड नंबर 2. मुझे अब इस इमेज से ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये बहुत ऐसा यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड से कनेक्शन है इस लेडी का. सो मे बी बहुत से आप लोग हैं जो इस डार्क एनर्जी से निकल के इस ऊर्जावान, इस एनर्जेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं. सो दिस ऑल्सो गिव्स मी द मैसेज कि अब बहुत से लोग 3D से 5D में जा रहे हैं. सो एसेंशन की तरफ आप जा रहे हैं. यू आर असेंडिंग इन योर जर्नी. इट कैन बी स्पिरिचुअल. बहुत से लोगों को बहुत कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, बहुत कुछ क्लैरिटी आ रही है. अगर नहीं तो क्लैरिटी लाने के लिए अपने आप को ओपन अप रखिए. उसके लिए भी खुद को प्लीज़ करना ज़रूरी है. ओके, खुद की ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना ज़रूरी है. बहुत से आप लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपने ऊपर ध्यान देना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है. प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ. You are a divine child of God and very important to God. Okay? So मुझे somehow लिपस्टिक बहुत ऐसा दिख रहा था, लिप्स भी और वो कलर का लिपस्टिक भी. So maybe something related with this will show up in your life today or maybe in this week, Tuesday to Tuesday. आप में से बहुत लोग शायद इस कलर के लिपस्टिक पे इन्वेस्ट करने वाले हैं. So something related with grooming is what will show up if you choose. Okay, this much is for card number 2. Okay, and this is for 3. Those who choose that white top. Before this, before starting this, in this, those who chose this card number 2, for them that was blue color t-shirt, right? That blue color t-shirt and pant, that was avatar. Blue color is the sign of communication. और यहाँ people pleasing में भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन रिलेटेड है. सो चेक, आपको जब जहाँ जैसी जितनी बात करनी चाहिए, क्या आप कर रहे हैं? क्या आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं?
आपका थ्रोट चक्र कैसा है, हाइपर और हाइपो, मतलब अंडर एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है। ओके, बहुत से आप लोग होंगे जो बोल नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें जो जहाँ बोलनी है, और स्टिल अभी भी अगर इशू हो तो प्लीज़ उसको लिख के बर्न कर दीजिए ताकि वो आपके स्पेस से, हेड स्पेस से, बॉडी स्पेस से रिलीज आउट हो जाए। एंड आस्क यूनिवर्स टू हेल्प यू इन दिस जर्नी। ओके, नाउ दोज हु चूज दैट वाइट कलर वाला टॉप, सो वाइट इज अ कलर ऑफ पीस, शांति। ओके, वाइट कलर somehow जब वाइट कलर आई एम सीइंग, it gives me sense of like serenity, calm, wisdom, peace, and it seems like बस ये ऐसे ही रहे, ऐसे ही चलता रहे और ना रुके। So those who choose that card number 3, surrender comparisons with other people. Awesome. Frankly बताइए आप लोग सब खुद को, मुझे नहीं, मुझे बताना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप में से कितने लोग हैं जो कांस्टेंट कंपैरिजन करते रहते हैं, कांस्टेंट। ओके, क्योंकि कंपैरिजन वर्ड बहुत उभर के दिख रहा है मुझे, बहुत डोमिनेट, मतलब दिख रहा है मुझे, मतलब बहुत उभर के दिख रहा है। सो व्हाट डज कंपैरिजन्स हियर मीन? कंपैरिजन, सो अगर ना मैं इसको सेपरेट करूँ, हिंदी जब हम पढ़ाते तो बच्चों को संधि विच्छेद पढ़ाते, somehow this shows up कि कम एंड लेट मी बी इन द प्रिजन। कम प्लस पैरिजन, दो स्पेलिंग्स इधर उधर हो सकती हैं, पर somehow ये मुझे वो एनर्जी दे रहा है कि आप आइए और मुझे जेल में बंद कर दीजिए। कम प्लस प्रिजन, हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं ना, तो हम खुद ही किस एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं? हम खुद ही उन लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जो आपसे या तो सुपीरियर हैं या तो इन्फीरियर हैं, और दोनों ही वे आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज यू आर यूनिक। ऐसी इमेज वाले कितने लोगों को आपने देखा है? वेरी रेयर। दैट शोज दैट यू आर यूनिक। Then what is the point in comparing yourself with other people, and on what basis are you comparing? When you are unique, आपके जैसा blueprint तो है ही नहीं कहीं, तो comparison किस चीज़ का होता है? You can get inspired from the people to do the work which is meant for you. Second, when I say come plus comparison, मतलब कि हम खुद बुलाते हैं और फिर हम खुद उस सुपीरियर या इन्फीरियर माइंडसेट से जेल में बंद हो जाते हैं, और फिर हम खुद ही उस आग में जलते रहते हैं। तो ये कंपैरिजन जला किसको रहा है? आपको खुद को। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको शांति चाहिए। दैट्स वाई दैट वाइट कलर। व्हाट इज द मैसेज रिटर्न हियर? कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ. Focus on your own strengths, attractiveness and power. Wow. See, आपके खुद के क्या स्ट्रेंथ हैं, आपकी खुद के क्या पावर हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। Write them all down and that is your super power. चेक कीजिए कोई ऐसी सिचुएशन कभी रही हो जिससे आपको निकलना बड़ा मुश्किल लगता हो, पर आप निकल गए समहाउ। क्या यूज़ किया था तब? ओके, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर नॉलेज। ओके, और ना आप लर्नर दिख रहे हैं मुझे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है या बहुत कुछ उनकी बकेट लिस्ट में है टू लर्न। सो कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि आप जितना खुद को अपग्रेड करते रहेंगे आपकी स्ट्रेंथ पावर उतनी बढ़ती रहेगी जो आपको अट्रैक्टिवनेस देगी, एंड यू विल बिकम यूनिक सेल्फ। और ये किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये खुद की ग्रोथ के लिए करना है।
जब आप खुद की ग्रोथ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आपने कितनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स और दुनिया भर का तामझाम ले लिया है, तो होता क्या है, जब आप उस अटैचमेंट से रिलीज़ कर लेते हैं ना खुद को रिगार्डिंग योर अचीवमेंट्स, जब आप उससे भी खुद को डिटैच कर लेते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है और वो एक्सपैंड होने लगती है। और इस एक्सपैंडेड अवेयरनेस से आपकी स्ट्रेंथ और पावर और बढ़ती है, और ये डेफिनेटली दूसरों को अट्रैक्ट करेगी ही। मुझे समझो ये आई बहुत उभर के दिख रही है। सो मोस्ट ऑफ यू मे बी साइकिक। बहुत से लोगों की थर्ड आई या तो ओपन है या करना चाहिए। और मुझे वर्ड आया त्राटक। तो त्राटक एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गेज करते हैं कैंडल पे फॉर सम टाइम। सो अगर आप में से कोई वो प्रोसेस करते हो तो किसी प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में कीजिए। कोई भी विद्या किसी प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में ही सीखना बेस्ट होता है, जब स्पेशली जब आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो। ओके हाँ, और एंड एज आई सेड कि जब आप डिटैच होते हैं ना अपने सारे अचीवमेंट्स और आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो ये भी आपको एक शांति ला के देती है। और शांत इंसान के प्रति आज की डेट में कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके मतलब अगर आप कलयुग में शांत हैं सो अट्रैक्टिव है भाई साहब। सो हैव दैट स्वैग इन यू डियर वंस एंड लेट गो ऑफ ऑल द कंपैरिजन्स। Okay, so this much is for you. Bye bye, take care.